किसका तीर और किसका जिगर यहाँ पर आज बड़ा है, ये देखने को मिलेगा। क्या कमाल का ये मुकाबला, क्या कमाल का ये बिग बैश, क्या कमाल की ये महफिल, क्या दर्शकों से भरा खचाखच ये मैदान, पैर रखने की भी जगह नहीं है। सुपर से ऊपर टूर्नामेंट MRE बिग बैश सीजन 2 2024। जी हाँ, जीत की उम्मीद है तो हासिल भी होगी, कुछ पल बाद कदमों में मंजिल भी होगी। इसी निशान को लेकर दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर उतरते हुए टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय। फाइनल का मुकाबला MRE बिग बैश सीजन 2। खेल शुरू होने की तैयारी में दोनों ही पारालिम्पिक बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। एक तरफ पहुंचे हैं MRE जोगेश्वरी बॉयज से स्टार प्लेयर, वो प्लेयर जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर आए हैं। इसरार खान, टेनिस क्रिकेट के जगत में एक बहुत बड़ा नाम। वहीं दूसरी तरफ जोगेश्वरी टेनिस क्रिकेट का ब्लैक डायमंड ऑफ जोगेश्वरी टेनिस क्रिकेट सलीम। क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी की कल इस खिलाड़ी ने। आज देखने वाली बात रहेगी, आज जरूरत है टीम को, आज वो मेहनत करनी होगी इन्हें जिसके लिए MRE जोगेश्वरी बॉयज ने उन्हें अपनी टीम में दाखिल किया है। क्या यहां से उनका योगदान रहेगा टीम में, देखने वाली बात। मुकाबले की शुरुआत होती हुई अंपायर का इशारा आ चुका है और ये ग्रैंड फिनाले का मैच शुरू। योगेश पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सलीम। पहली गेंद शॉट थी, उसको बैकवर्ड पॉइंट की दिशा, उसको खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन तेजी के साथ आता हुआ। अब इसरार खान ऑन स्ट्राइक, इसरार बाबू का ये मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, फाइनल की जंग मैं कहूंगा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, एक गेंद एक रन खाता खुल चुका टीम का। योगेश बाएं हाथ के गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे इसरार। बढ़िया शॉट है और इसरार के बल्ले से आता हुआ ही अल्लाह बोला है, अपने इरादे जाहिर किए हैं, किस तरह के लिए, किस तरह का मैं बल्लेबाज हूं और किस नाम से लोग मुझे पहचानते हैं। इसरार खान और बाबू यहां कमाल करते हुए। चार रन, जी हाँ, अंपायर का इशारा। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा था। वाह, पूरी तरह से छांव ने इस मैदान पर अपना कब्जा जमा लिया और इस छांव भरे शांत माहौल में एक बेहतरीन क्रिकेट का नजारा। खचाखच भरा हुआ मैदान, चारों तरफ दर्शक यहाँ पर। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और देखना है यहाँ पर, ओहो कैच छूटा यहाँ पर और मुश्किल घड़ी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इसरार का कैच छोड़ना मैच छोड़ने के बराबर है। मैं कल से कहता, पान छोड़िए, आप नशा छोड़िए, आप सिगरेट छोड़िए, आप तंबाकू छोड़िए, लेकिन कैच ये आप नहीं छोड़ सकते। और ग्रैंड फिनाले में ये मेरे ख्याल से मैच छोड़ने के बराबर हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो इसरार खान को जीवन दान मिला है। क्या बात है, सलीम स्ट्राइक पर। ओ ब्लॉक हॉल में गेंद थी, उसको हल्के हाथ से ढकेल दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई हल्के हल्के कदमों से एक रन को पूरा किया। यहां पर जीवन दान मिला है इसरार खान को। अब इस जीवन दान का किस कदर लाभ उठा पाएंगे ये देखने वाली बात है। जी हाँ, जो चांस मिला है, जो मौका मिला है इसरार को, उसका कितना फायदा उठाते हैं इसरार। एक बड़े खिलाड़ी है और इस मौके को भुनाना जानते हैं, उसको तब्दील करना जानते हैं, अपनी जानिब खींचना जानते हैं। तैयार गेंदबाजी करने के लिए योगेश। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। कल्याणी घोड़पड़े एक बड़ा नाम है क्रिकेट जगत का, बेहतरीन अंपायर है, न्यूट्रल अंपायर। और आप अगर स्क्वायर लेग की जानिब नजर दौड़ाएंगे तो बंटी कामली वहां पर अंपायरिंग की भार संभाले हुए एक जिम्मेदारी भरा जॉब करते हुए। इस बार बढ़िया शॉट है, कट कर दिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद जा रही है, कवर के ऊपर से एक रन लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं मगर साथी खिलाड़ी ने रोका, वरना खतरा हो सकता था यहां पर इसरार के लिए। एन मौके पर वापस किया एक रन। इस एक रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 2 अंकों में 10 पर पहुंचा।
जी हाँ, यहाँ पर रनआउट होते होते रह गए इसरार खान। इतना बड़ा मुकाबला ग्रैंड फिनाले का, उतना ही बड़ा एक खिलाड़ी, इस तरह की जल्दबाजी हम इनसे उम्मीद नहीं रखते और दर्शक इन्हें दूर दूर से काफ़ी मात्रा में देखने के लिए आए हैं, इनके बल्लेबाजी को देखना पसंद करते हैं। सलीम इस वक्त स्ट्राइक पर, योगेश फील्ड की सजावट करते हुए, योगेश अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सलीम, ब्लैक डायमंड ऑफ जोगेश्वरी। क्या बात है, रिवर्स का अटेम्प्ट, लेकिन यहां देख लिया योगेश ने, भाप लिया, रिवर्स खेलने वाले हैं और पूरी तरह से गेंद को ऑफ साइड में रखा और बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति, और एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 10 रन। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या पहुंची है 10 रनों पर। अब यहां से ग्रैंड फिनाले का यह मुकाबला 5 ओवर का है। पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ, अब फील्डर मोतियों की तरह ग्राउंड पर बिखर जाएंगे। खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूं कि सीमा रेखा पर तैनात कर दिया गया है इसरार के लिए। गेंदबाज किरण गेंदबाजी के लिए तैयार, इसरार स्ट्राइक पर, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। इस बार वो खेल लिया गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नहीं, और सरफराज सेफ एंड है, सरफराज के हाथों में। उसने वहां कोई गलती नहीं की, एकदम सटीक निशाने पर गेंद आई और हाथ में आराम से उसको कैच लिया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और मैं यूं कहूंगा कि बहुत बड़ा विकेट यहां महादेव 11 के लिए इसरार खान के रूप में उन्होंने पहला विकेट हासिल किया है। और अब बैटिंग के लिए नए बैटर ग्राउंड के अंदर आए हैं मोहसिन खान, एक धाकड़, एक ताकतवर बल्लेबाज, हार्ड हिटर है, ये बड़े बड़े शॉट लगाना जानते हैं और आज यकीनन ग्रैंड फिनाले में उस शॉट की जरूरत भी है। क्या वो काम कर पाएंगे जिसके लिए जाने जाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। मोहसिन खान थैंक यू। इस बीच हमारे बीच जनाब ग्रैंड एंट्री, क्या बात है। और ये है हमारी बिग बैश में ग्रैंड फिनाले में ग्रैंड एंट्री की है हमारे कार्यकर्ता, हमारे आयोजक, हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे प्रेसिडेंट शब्बीर मेमन साहब ने, और उनका जो स्वागत किया है यहाँ पर वो 6 के साथ किया है मोहसिन खान ने। वो जब भी आए तो हर अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। ये जब भी आते हैं अपनी अलग झलक लेकर के आते हैं और आज ग्रैंड फिनाले में ग्रैंड एंट्री लेकर आगाज इनके ही हाथों हुआ था और अंजाम की दहलीज पर भी शब्बीर मेमन और उनके साहबजादे हमारे दरमियान मौजूद है। मैं तहे दिल से उनका खास तौर पर कमेटी और सारे ही लोगों की जानिब से खास इस्तेकबाल करता हूं MRE बिग बैश सीजन 2 2024 के अंदर। क्या बात है, अगली गेंद इस ओवर की बढ़िया गेंद है, यॉकरलिन गेंद पूरी तरह से बीट करती हुई बल्लेबाज को। बेहतरीन शुरुआत है, मुकाबला भी मैदान पर डटकर जम रहा है और हमारे मेहमान भी यहां पर जोश और खरोश के साथ आए हुए हैं। फिर एक बार इस्तकबाल है जनाब शब्बीर मेमन साहब का। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से।
MRE बिग बैश फाइनल का मुकाबला, आखिरी लम्हा, आखिरी क्षण, आखिरी पायदान इस टूर्नामेंट का। कल से यहाँ पर धूम मची है और उस धूम को देखने के लिए और इस धूम की कामयाबी की जमानत अगर हम देखें तो ये दर्शक है, ये अवाम है, ये जनता है जो यहाँ पर उमड़ पड़ी हुई है यहाँ पर इस मुकाबले को देखने के लिए। बढ़िया शॉट ऑन साइड में गेंद जा रही है इसको अलग क्षेत्र में, थोड़ा सा मिसफील्डिंग हुआ, एक रन लिया, देखना है दूसरा रन लेने चाहते हैं या नहीं। जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट है। इस एक रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचता हुआ 19 रन, 19, लॉस ऑफ 1 विकेट इन सेकेंड ओवर। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद। क्या क्रिकेट चल रहा है ग्राउंड के अंदर। अगली गेंद के लिए मोहसिन तैयार। ओ ब्लॉक हॉल में की गई गेंद, उसको हल्के हाथ से ड्राइव किया, कवर्स एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, एक रन आहिस्ता कदमों के साथ पूरा किया। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 20। क्या बात है, महादेव 11 और MRE जोगेश्वरी बॉयज दोनों ही टीमें इस मुकाबले में बिल्कुल बनी हुई हैं। जान खान सब, जान मान तन सबकी बाजी लगाकर, यहाँ तन मन धन की बाजी लगाकर दोनों ही टीमें अपना पूरा एफर्ट देने के लिए खड़ी हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा लॉटरी टिकट, चाहे वो कोई गेंदबाज हो, अगर हैट्रिक लेता है तो 500 रुपए का इनाम, कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 मारता है तो 500 रुपए का इनाम फखरू भाई की तरफ से। क्या बात है, ये हैट्रिक अभी तक पूरी हुई नहीं है हमारी बिग बैश के अंदर। क्या कोई बैट्समैन या बॉलर पूरा कर पाएगा, देखने वाली बात है। योगेश फिर एक बार सामना करेंगे मोहसिन। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद योगेश की, पहली गेंद इस ओवर की, तीसरे ओवर की। मोहसिन ने जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ऊंची दूरी 6 की मंजूरी, क्या शॉट मारा है यहाँ मोहसिन खान ने। डीजे लंबा सिक्सर हमारे स्कोरर बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट था ये, आर पार बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, इस मोहसिन का वार और गेंद सीमा पार षटकार। योगेश तैयार गेंदबाजी के लिए, अब छोर बदलते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, एक रन लिया, दूसरे रन की कोशिश है यहाँ पर। जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन की बदौलत स्कोर तेजी से आगे बढ़ करके पहुंचा है 27 रनों पर, 27। अब यहाँ सामना करेंगे योगेश का सलीम। सलीम लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है, कमाल की बल्लेबाजी करना जानते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है कल के पूरे टूर्नामेंट में। क्या आज ग्रैंड फिनाले में जब उनकी टीम को उनकी जरूरत है सहायता कर पाएंगे अपनी टीम की, ये देखने वाली बात रहेगी। सलीम ब्लैक डायमंड ऑफ जोगेश्वरी। योगेश ठीक है, उसको बैठक में तब्दील किया। ओह क्या शॉट, लेकिन ये गेंद रहेगी बाउंड्री के अंदर और एक रन पूरा किया तेजी के साथ, फुर्ती के साथ दूसरा रन भी तेजी किया डेंजर एंड पर जाकर के। क्या बात है, रिस्क लेंगे तो इश्क होगा, यहाँ काफी रिस्क ले रहे हैं सलीम अपनी बल्लेबाजी के अंदर और अपनी टीम को पहुंचा रहे हैं एक अच्छे स्कोर की तरफ। योगेश फिर एक बार तैयार, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सलीम सामना करेंगे आने वाली गेंद का। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक अच्छा मुकाबला, फुल टॉस बना करके खेलने की कोशिश, टॉपेज लग करके विकेट के पीछे की गेंद, पीछे की जानिब गेंद गई, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर गेंदबाज योगेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों मैचों में अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी का बहुत ही अच्छा मुजाहरा यहाँ पर किया है योगेश ने और देखना है फाइनल में भी अपनी कोशिश उनकी जारी है। तो इस ओवर में किस तरह की बाकी की गेंद फेंकते हैं। योगेश की अगली गेंद इस ओवर की, फुल टॉस बना करके खेलने की कोशिश, एक रन, वन डी। तीन ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 30 रन। 10 रनों का एवरेज, हर ओवर में 10 रन और 3 ओवर की समाप्ति में 30 रन। 5-5 ओवर का मुकाबला है, अभी भी 2 ओवर बची है, तो बचे हुए 2 ओवर में देखना है कितने रन बटोरते हैं यहां पर।
मैं हमारे बहुत ही खास मेहमान रशीद अजीम साहब का, जो आमना सामना के एडिटर है, गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। आपका आना हमारे लिए बाइसे फख्र की बात है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शब्बीर मेमन साहब की तरफ से, कमेटी की तरफ से और यहाँ पर सभी कमेटी मेंबर्स की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत एक बार फिर करता हूँ। आए और स्टेज पर हमारे टूर्नामेंट की रौनक को बढ़ाएं। चलिए एक बार फिर चलते हैं क्रिकेट के ग्राउंड पर और यहाँ मोहसिन ऑन द स्ट्राइक। पटकी हुई गेंद, मोहसिन मारना चाहते थे बाउंड्री के बाहर, लेकिन ये गेंद गई मिड ऑन की दिशा में, तेजी के साथ एक रन पूरा किया। क्या दूसरे के लिए वापस जाएंगे? हाँ ना, नहीं, दूसरे का कोई मौका नहीं था। बड़ी फुर्ती के साथ वहां सरफराज ने नॉन स्ट्राइक एंड पर बॉलिंग को थ्रो किया, बॉल को थ्रो किया। अब स्ट्राइक पर होंगे सलीम। सलीम स्ट्राइक पर 31 रन। सुनील गेंदबाजी करते हुए 31 रन हो चुके हैं और चौथी ओवर की शुरुआत है। तो देखना है इस फाइनल के मुकाबले में क्या टारगेट सेट करते हैं, जबकि आज इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनते हुए हमने देखा 80 रन। अगली गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद है, इसे खेला है कवर की क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी से मिसफील्ड हुई है और ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खामियाजा यहां कोई भी गाना बजे, लेकिन अगर गलती से मिस्टेक वाला गाना आप फील्ड के अंदर बजाते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और यहां पर भुगतना पड़ा 4 रन के रूप में। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़कर के पहुंचा है 35 रनों पर। 1 रन तेजी के साथ यहां पर चुराया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी दौड़ लगाई विकेट के बीच में और तेज दौड़ करके 1 रन पूरा किया। 1 रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ भारी भरकम शरीर के साथ जान की बाजी लगाते हुए भागे थे मोहसिन। 36। खैर जान बची तो लाखों पाए। एक बार फिर मोहसिन स्ट्राइक पर, सामना करेंगे सुनील का। जनाब शब्बीर मेमन साहब यहां पर इस मुकाबले को देखने के लिए आए हुए हैं। फाइनल का मुकाबला। ओ फिर से एक बार परफेक्ट और कर उसको मारना चाहते थे, खींचकर गेंद गई लॉन्ग ऑन की दिशा में, उसको भाग कर लेकर के पहुंचे खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। किसी भी तरह का कोई मौका, कोई गलती करना नहीं चाहते यहां पर योगेश, और पूरा एफर्ट, पूरा योगदान दे रहे हैं अपनी टीम को। क्या बात है। स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार सलीम, सामना करेंगे सुनील का। और ये फिर से एक बार आसमानी डोला फाइन लेग की दिशा में जाएगा। अंपायर का इशारा, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 1 रन मिलेगा महज। आखिरी गेंद अभी इस ओवर की। चौथे ओवर की आखिरी गेंद और रनों की संख्या अगर हम देख रहे हैं तो 38। गेंदबाज सुनील। सामना करेंगे सलीम, बाएं हाथ के बल्लेबाज। सुनील की आने वाली गेंद का सामना करने के लिए, इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए चौथी ओवर है। 38 रन। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद और ये डॉट बॉल। एक कदम आगे बढ़कर के खेलने का प्रयास किया था सलीम ने। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा, बाकी काम विकेट कीपर ने किया और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ चौथा। थैंक यू डीजे सुहान। और फिर एक बार चौथी ओवर के लिए मोर्चे पर गेंदबाजी को लगाया है संदीप को। संदीप गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। और
स्ट्राइक पर है मोहसिन। आखिरी ओवर लेकर यहां आए हैं संदीप। मोहसिन खान है स्ट्राइक एंड पर। प्रेशर मैदान पर दिखाई देता हुआ, गेंदबाज अपने रिदम चूक रहा है और बल्लेबाज अपना स्थान। साफ नजर आता हुआ कि दबाव में दोनों ही टीमें यहां पर इस वक्त फाइनल का मुकाबला खेलते हुए। ये पहली गेंद शॉर्ट थी, थोड़ी खींचकर मारना चाहते थे लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर का इशारा था वो वाइड बॉल, वाइड गेंद का सिग्नल। एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर में इजाफा होता हुआ रन संख्या जा पहुंची है 39 रनों पर। संदीप की अगली गेंद खींचकर मारना चाहते थे, सवाल पूछा और ये बहुत बड़ा जवाब दिया अंपायर ने। यहां मोहसिन खान आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी हमारी जो महादेव 11 ने भी बैकफुट पर ढकेला है जोगेश्वरी हमारी बॉयज को। और एक नए बैटर मैदान के अंदर जाते हुए शोएब मेमन बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं। अगर ये 2 बॉल पर लगातार 2 सिक्स मारते हैं तो आकिब खान की तरफ से 1001 रुपए का इनाम है। क्या बात है, आला 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 पहिल्याच बॉलवर काय काय शोएब मेमन आते ही प्रहार करते हुए गगन चुमित सिक्सर लगाया है। अपने इरादे यहां पर जताए हैं। संदीप तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा शॉट है, ग्राउंड शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। 1 रन थोड़ा सा मिसफील्ड वहां पर और दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं या खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है यहां पर। और सलीम यहां पर रन आउट होते हुए। सेक्रीफाइस किया यहां पर सलीम ने अपने विकेट का। जानते हैं कि मेरी विकेट की क्या वैल्यू है और सामने जो बैट्समैन खड़ा उनकी विकेट की क्या वैल्यू है। उनकी विकेट की वैल्यू को जानते हुए यहां पर सलीम ने अपने विकेट का सेक्रीफाइस किया। बहुत बड़ी बात है ये क्रिकेट में कि एक बैट्समैन अपने विकेट का सेक्रीफाइस करे किसी दूसरे बैट्समैन के लिए। वाह, सलीम के लिए जोरदार तालियां एक बार। क्या मिल जानते हैं सलीम भी ये बात कि अगर मैं यहां विकेट पे खड़ा रहा तो मैं कितने शॉट लगा सकता हूं और शोएब मेमन वहीं दूसरी तरफ है तो वो कितने बड़े शॉट लगा सकते हैं। ताकत है, क्षमता है और उसी पर भरोसा जताते हुए उन्होंने अपने विकेट का सेक्रीफाइस किया। और शोएब मेमन ने भी यहां आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट किए और अपने बैट से आग उगला है। अब यहां पर स्ट्राइक एंड पर होंगे मुजम्मिल शाह उर्फ मुज्जू। देखने वाली बात है, ग्रैंड फिनाले का ये मुकाबला हमारी बिग बैश सीजन 2 खेलो जोगेश्वरी। संदीप अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे मुज्जू। 3 गेंदें बची है इस ओवर की। गेंदबाज संदीप तैयार गेंदबाजी करने के लिए। एक अच्छा मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ इस मैदान पर और खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से मैदान। और गेंद टॉप एज लेकर हवा में खड़ी हो गई और गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की, अपने फॉलो थ्रू में भागकर कैच लिया। मुजम्मिल की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। बात है यहां पर महादेव 11 अपनी पकड़ ग्रैंड फिनाले के इस मैच पर बनाते हुए बैक टू बैक विकेट गिरते हुए हमारी जोगेश्वरी बॉयज के और बैकफुट पर ढकेल दिया यहां पर हमारी जोगेश्वरी बॉयज को। 46 रन। दो गेंदें बाकी इस ओवर की, आखिरी ओवर की 2 गेंदें बाकी। अब नए बैटर ग्राउंड के अंदर है नदीम शाह नोडी। नो बॉल,
बीमर का इशारा आता हुआ, बीमर साठी नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया यहां पर, उसके साथ एक पे एक फ्री, नो बॉल और 1 रन भागकर पूरा किया। यहां पर स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 48 रनों पर 48 और अब यहां पर फ्री हिट, नो बॉल है, 2 गेंदें बची है। यहां फिर एक बार गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे, सरफराज में यहां पर, लेकिन 2 रन इस बीच दौड़ करके पूरे किए हैं, क्योंकि ये फ्री हिट था इसीलिए कैच जरूर लपका उन्होंने, लेकिन उसका उन्हें कुछ फायदा नहीं मिला। 2 रन दौड़ करके पूरे किए, यहां पर 50 रन पूरे होते हुए। अच्छा तालमेल, आखिरी गेंद लेकर तैयार, और ये खींच कर मारा है बाउंड्री की तरफ, क्या ये क्लियर कर जाएगी? जी नहीं, यहां पर खड़े थे सरफराज और उन्होंने खोल दिया अपने हाथों में राज, गेंद आकर और यहां पर ग्रैंड फिनाले के इस मुकाबले में 5 ओवर की समाप्ति पर एमआरई जोगेश्वरी बॉयज ने रन बनाए हैं 50, जिसके जवाब में महादेव 11 को बनाने होंगे रन 51, कंपलसरी चेजा है। और ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला एमआरई बिग बैश जोगेश्वरी सीजन 2 सुपर से ऊपर का मुकाबला। देखिए आप हर तरफ देखिए, जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां दर्शक नजर आ रहे हैं, जिसको जहां जगह मिली वो वही खड़ा होकर बैठकर इस टूर्नामेंट का, इस मुकाबले का मजा ले रहा है। और ये क्यों मजा ना ले, मजा लेने वाला ये बिग बैश प्रेजेंट बाय शब्बीर मेमन हमारे स्टेज की रौनक बने हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आगाज उनके हाथों हुआ था, अंजाम की घड़ी पर भी हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत भाई से फख्र बात है, अपने कीमती वक्त को निकालकर वो हमारे दरमियान मौजूद है और जोगेश्वरी वालों को ये टूर्नामेंट खेलने का एक ऐसा मौका दिया कि जब सारे टूर्नामेंट बंद नजर आ रहे थे और क्रिकेट के सारे दरवाजे जोगेश्वरी के प्लेयर्स के लिए बंद नजर आ रहे थे, वहां एक गुलदस्ता और एक फूल खिलाया है शब्बीर मेमन ने। सलाम है, एक जोरदार तालियां शब्बीर मेमन के लिए जिन्होंने इस टूर्नामेंट का यहां आयोजन किया और पूरे प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया। क्या बात है। तो एक इनिंग यहां पर पूरी होती हुई मेमन रियल एस्टेट प्रेजेंट एमआरई बिग बैश फाइनल का मुकाबला, दूसरी इनिंग शुरू होने जा रहे, दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं। एक धाकड़ जोड़ी आकाश और योगेश, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट पार्टनरशिप की है, वही दोनों बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर। फाइनल का मुकाबला है, 5 ओवर में 51 रनों की जरूरत है, 51 रन्स टू विन इन 5 ओवर्स। दर्शकों से गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन के बाहर रहें और थोड़ा दूर रहें ताकि डिसीजन देने में कोई दिक्कत ना हो। हमारे बीच ये चलता हुआ एमआरई बिग बैश का ग्रैंड फिनाले का मुकाबला, और गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर पहले ओवर के लिए बुलाया फैजान को। मैं फिर कहूंगा, इस खिलाड़ी के पास इस युवा एज में, इस युवा उम्र में जो टैलेंट है, जो एक्सपीरियंस है, वो शायद किसी और खिलाड़ी के पास हो। जिस उम्र में लोग दिल लगाते हैं मोहब्बत में, उस उम्र में इसने क्रिकेट से दिल लगाया है और उसका अंजाम आज इसे मिला है। इसने नारंगी में, चषक में 1 बॉल 1 फ्री हिट के बॉल पर मैच जिताया है। मैंने अपनी आंखों से इस खिलाड़ी को उभरते देखा है। कमाल का ये खिलाड़ी फैजान खान पहले ओवर लेकर चलता हुआ एमआरई जोगेश्वरी बॉयज की तरफ से। आकाश सामना करेंगे आने वाली गेंद का। खेल शुरू होने की तैयारी में, ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। पहली गेंद और आकाश ने आकाश का सफर करवाया है गेंद को, और गेंद जारी है मिड विकेट
अगली गेंद लेकर तैयार आकाश, हौसले बुलंद है आकाश के। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, नो बॉल, अंपायर का इशारा, नो बॉल, फ्री हिट। जी हाँ, फ्री हिट का इशारा आता हुआ नो बॉल पर। यहाँ थोड़ी खराब गेंदबाजी फैजान द्वारा। ग्रैंड फिनाले के इस मुकाबले में ऐसी गेंदबाजी की अपेक्षा आप रखते नहीं है फैजान खान से, लेकिन ये भी एक खिलाड़ी कमबैक करना जानते हैं। पहली गेंद पर छक्का और अगली गेंद पर यहाँ नो बॉल का इशारा, फ्री हिट की एक गेंद। लेकिन फैजान ये भी कमाल का गेंदबाज है, उम्मीद रखते हैं हम इनसे कमबैक करने की। और यहाँ पर आकाश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए, ओ प्रॉपर ब्लॉक होल में गेंद, क्या बात है, फ्री हिट की गेंद, उस पर बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। ये इस खिलाड़ी की ताकत है, युवा टैलेंट। फ्री हिट पर 1 रन। जी हाँ, कम उम्र में काफी तजर्बा और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज काफी अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदें फेंक रहे हैं। फिर एक बार तैयार गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश, जबकि उनके सामने इस टूर्नामेंट के बेहतरीन जोड़ी मैदान पर इस वक्त उनका मुकाबला करने के लिए, और उस मुकाबले में भी उनके कदम अब तक डगमगाए नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज तैयार। फिर एक बार पावर प्ले, सभी खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर, केवल दो खिलाड़ी 30 सर्कल से बाहर। फुल टॉस गेंद है और योगेश के बल्ले से आता हुआ ये चौका। झंपक और किसी के दिल में यहाँ पर डर बैठा हुआ है। फैजान खान, अब तक की खराब गेंदबाजी रही इनकी, हाथ खोलने का मौका दिया और उसका पूरा फायदा उठाया योगेश और आकाश ने। अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे योगेश। 11 रन हो चुके हैं, सॉरी 12 रन। योगेश बाएं हाथ के बल्लेबाज, फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे अनिल गेंद का, राइट अमर द विकेट अगेन योगेश के लिए। और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद का। 1+1, 1+1, एक्स्ट्रा पर एक्स्ट्रा, गरीबी में आटा गीला। ये गेंदबाजी काफी खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा फैजान द्वारा। ये हमारी जोगेश्वरी बॉयज लक्ष्य दिया था 51 रनों का, और उसमें एक्स्ट्रा के रूप में पहले ही काफी रन आ चुका है, और हाथ खोलने का मौका दिया यहाँ पर बल्लेबाजों को। क्या कमबैक कर पाएंगे, देखने वाली बात रहेगी। फैजान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे योगेश। जी हाँ, शाहरुख अभी तक 3 गेंदें केवल हुई है और 14 रन बने हैं। फिर से एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ 1+1। ये क्या हो रहा है, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दबाव है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है इस बॉलर के ऊपर ग्रैंड फिनाले का, कि जब आप ऐसे बड़े मुकाबले खेलते हैं तो आप इस तरह की गलतियां कर जाते हैं, लेकिन ये गलतियों से सबक सीखना हमारे लिए जरूरी है। अगर गलती पर गलती करते जाएं तो शैतान और इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप इंसान हैं तो इंसान वाली हरकत करके दिखाएं। गेंदबाज फैजान यहाँ पर कमबैक करेंगे, ये देखने वाली बात है। फैजान 3 गेंदें 16 रन। फैजान के लिए इस वक्त मुश्किल की घड़ी, क्योंकि 2 दिग्गज खिलाड़ी उनके सामने हैं, वो एक अलग दबाव और फाइनल का दबाव। इस बार आकाश ने गेंद खेली है, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, और ये प्रणय पटेल ने कैच लपका है। ये
फॉल देखा है और इसने तजर्बा हासिल किया है क्रिकेट से। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल का कमबैक कर रहे हैं फैजान, क्या बात है। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए सरफराज, सामना करेंगे फैजान खान का। सरफराज इस टूर्नामेंट के अब तक के बेस्ट फील्डर हो सकते हैं। काफी अच्छी फील्डिंग, काफी ज्यादा कैचेस उन्होंने लिए हैं। एमआरई बिग बैश में हमारे महमूद भाई खास मेहमान, उनका तहे दिल से मैं शब्बीर मेमन और कमेटी के सभी मेंबर्स की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। वो आए और हमारे स्टेज की रौनक को बढ़ाएं। फैजान की अगली गेंद फुल टॉस, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसको सही अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए सरफराज। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 16। अब यहां से जीत के लिए 24 गेंदों में रन चाहिए। 16। अब यहां से जीत के लिए 24 गेंदों में रन चाहिए। इक्यावन रनों का लक्ष्य। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 16। विकेट गिरा है। एक आउट होने वाले खिलाड़ी आकाश, लेकिन योगेश जो पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे, अभी भी मैदान पर डटे हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज और उनका साथ दे रहे हैं एक खिलाड़ी सरफराज, जो उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी। मैं पटेल को रफ्तार का सौदागर, फिर से एक बार मैं दर्शकों को याद दिलाता चलूं कि बाउंड्री के बाहर जो कोई भी एक हाथ से कैच लेगा उसको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रमेय पटेल दूसरी ओवर लेकर तैयार। एक ओवर, रन संख्या हुई है 16। यहां से 24 गेंदों में जीतने के लिए जरूरत है 35 रनों की। प्रमेय पटेल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर पहली गेंद लेकर तैयार। सामना करेंगे योगेश, आज के स्टार बल्लेबाज। योगेश को पहली गेंद लगभग यॉर्कर, उसको हल्के हाथ से ढकेल दिया ऑन साइड की दिशा में और एक रन पूरा किया। सरफराज स्ट्राइक एंड पर। प्रणय तेज गति की गेंदबाजी करते हैं, अब उसका मुकाबला करेंगे सरफराज। धीरे धीरे मैदान पर अंधेरा छाता हुआ दूसरा ओवर मैदान पर चल रहा है। अभी भी इसके बाद 3 ओवर आने बाकी है। अगली गेंद इस ओवर की ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद छोड़ दिया, जाने दिया और गेंद ने कहा हाय मैं वाइट नहीं हूं, मैं राइट हूं, चली गई कीपर के दस्तानों में। सरफराज फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। राइट हैंड मोड़ विकेट गेंद, इस बार बढ़िया शॉट है, गेंद जा रही है ठीक साइड स्क्रीन पर। सरफराज का वार, गेंद सीमा पार। नहीं, वाइल्ड फायर है। मैं क्या खींचकर शॉट मारा है सामने की दिशा में 6 रनों के लिए, और एक दर्शक ने आकर सेल्फी भी निकाली है। प्रमेय अगली गेंद लेकर तैयार। सरफराज ने फिर एक बार सामने की दिशा में, लेकिन इस बार मेरी यहां पर ये देखने के लिए मिला, नदीम ने बेहतरीन सा कैच लपका यहां पर। प्रमेय पटेल को सफलता मिली। नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे किरण योगेश का साथ देने के लिए। योगेश प्रारंभिक बल्लेबाज, ओपनर बैट्समैन, अभी भी डटे हुए। इस टूर्नामेंट के अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर उन्होंने किया है। जितने रन उन्होंने बनाए हैं लगभग 100 रन के ऊपर। क्या बात है, प्रमेय पटेल का कमबैक। इन्होंने भी रायगढ़ की तरफ से कई एक टूर्नामेंट बड़े बड़े खेले, अच्छा तजुर्बा है प्रमेय के पास। 6 आया गेंद पर, लेकिन उसके बाद ही अगली गेंद पर विकेट लिया और बताया कि मैं प्रमेय पटेल क्यों हूं। अगली गेंद लेकर तैयार। आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की पन्ने की। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई। जोरदार अपील उस पर हुई थी, लेकिन अंपायर ने इशारा किया यहां और रन आउट।
किरण यहां पर रन आउट होते। हिरन इतनी तेजी से भागते हुए बने हिरन, लेकिन हिरन बनते हुए भूल गए कि मेरे पीछे कोई शेर लगा हुआ है और उसने शिकार कर लिया विकेटों के पीछे और लगा दिया, स्टंपिंग करके रन आउट कर दिया। यहां पर एक्स्ट्रा यानी झोल के 23 विकेट जाते हुए और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 23 रनों पर। और इस ओवर की आखिरी गेंद स्वप्निल नए बल्लेबाज। प्रणय इस ओवर की आखिरी गेंद, फुल टॉस बना करके खेलने की कोशिश लेकिन असफल रहे। गेंद ने बल्ले का बिल्कुल निचले बॉटम एंड पर गेंद लगी और वहीं मिड शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गई जब तक कि गेंद को फील्ड किया था। 1 रन दौड़ करके पूरा किया। दूसरा ओवर यहां पर सफल ओवर समाप्त हुआ। ओवर की समाप्ति पर फॉर सीजन 2 प्रेजेंट बाय शब्बीर मेमन। और यहाँ शब्बीर मेमन साहब को प्यार बांटते हुए दर्शकों में से किसी एक ने मुझे शायरी की फरमाइश की है, मैं जरूर उन्हें सुनाना चाहूंगा कि ऐ खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना, ऐ खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना, रहूं या ना रहूं हमारे शब्बीर भाई को सलामत रखना। क्या बात है, क्या बात है, शब्बीर भाई वाह वाह। बहुत प्यार भेजा है किसी ने दर्शकों में से आपको। चलिए एक बार फिर खेल की तरफ। यहां एमआरई बिग बैश का टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव में ग्रैंड फिनाले का ये मुकाबला 11 गेंदें शेष और रन चाहिए जीत के लिए 25। महादेव 11 क्या इस पड़ाव को पार कर पाएंगे या एमआरई जोगेश्वरी बॉयज उठाएंगे इस फाइनल के कप को, ये देखने वाली बात है। क्रिकेट का मैदान है और यहां शेर कौन है आज ये पता चलेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश तैयार। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद यहां पर देखने के लिए मिलती हुई। मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप की ओर जाती हुई लेग ब्रेक गेंद थी, पूरी तरह से चकमा देती हुई बल्लेबाज को हताश, निराश और विवश करती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार सलीम, बाएं हाथ के गेंदबाज, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तैयार गेंदबाजी, फिर एक बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, लगातार 2 बार डॉट बॉल। यहां पर योगेश जैसे खिलाड़ी को अपनी गेंद के ऊपर नचाते हुए नजर आ रहे हैं सलीम। इस बार लाइन से भटकती हुई ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। 2 गेंदें डॉट कराई थी लेकिन ये तीसरी गेंद अगर सलीम थोड़ी सी लेंथ और लाइन के साथ फेंकते तो बहुत ही मजेदार गेंद होती, लेकिन गेंद भटकती हुई नजर आई और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 26 रन। और यहां पर लगाया एक आसमानी टोला, योगेश ने खींच कर दे मारा है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। क्या बात है। योगेश को कुछ देर से खामोश रखा जरूर था सलीम ने, लेकिन योगेश ने एक चौका लगाकर बताया कि मैं भी एक ऐसा खिलाड़ी हूं जिसे ज्यादा देर तक खामोश रख नहीं सकते। योगेश ने अपने इरादे स्पष्ट किए और खींचकर एक मारी है बाउंड्री, जिससे उनकी टीम स्कोर बोर्ड में आगे जा पहुंची है और रन संख्या हुई है 30। 51 रनों की जरूरत है। 30 रन हो चुके हैं, अभी भी 21 रनों की दरकार। टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, टाइम वेस्ट ना करें।
जी बिल्कुल, सलीम वक्त की गेंदबाजी के नजाकत लिए। को समझे। जी हाँ, वक्त की नजाकत को समझे। अंधेरा पूरी तरह से छाता हुआ नजर आ रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश मैदान पर है। 30 रन हो चुके हैं, अभी भी 21 रनों की जरूरत है। और योगेश को एक बार फिर चकमा दिया। यहां पर योगेश खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। आगे की गई गेंद नीचे रही और बीट हुए पूरी तरीके से। यहां पर योगेश। सलीम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे योगेश। योगेश ने फिर बचा हल्ला बोला, लेकिन गेंद गई हवा में। सलीम गेंद के नीचे और ये कैच ड्रॉप। ओहो, कैच ड्रॉप। क्या बात है, यहां पर कैच छूटा है या मैच छूटा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल में जागी थी एक उमंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। सलीम यहाँ कैच छोड़ते हुए, मैं बार बार अव्वल दिन से अव्वल वक्त से ये बात कहता जा रहा हूं, धूम्रपान छोड़िए, नशा छोड़िए, लेकिन कैच ये आप नहीं छोड़ सकते। कैचेस विन द मैचेस। अब ये कितना बड़ा नुकसान सलीम ने किया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब ये देखना बाकी। अंपायर ने रिव्यू की मांग की है रन आउट के लिए। 31 रन। इकतीस रन 31। 20 रन अभी भी चाहिए। चेक करें ना। नॉट आउट। थर्ड अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ नॉट आउट का। जी हां, यहां सलीम ने यूं कहिए एक लड्डू जो मुंह के पास रखा हुआ था उसे खाने से मना कर दिया, और इसका कितना बड़ा नुकसान उन्हें होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसमें आखिरी वक्त तक कोई चीज बोली नहीं जा सकती। यहां चढ़ा है क्रिकेट का रंग। MRE बिग बैश सीजन 2 खेलो जोगेश्वरी का ग्रैंड फिनाले। क्या बात है, बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ महादेव 11 और MRE जोगेश्वरी बॉयज के बीच। 12 गेंदों में 20 रनों की दरकार, 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश इस टूर्नामेंट के अब तक के हाईएस्ट स्कोरर यहां पर मैदान पर मौजूद है। तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का, लेकिन गेंदबाजी के लिए आए परनय पटेल। परनय के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो परनेल एक अच्छे गेंदबाज है। देखना यहां पर इस मैदान पर इस मौके पर किस तरह की गेंदबाजी करते। तेज गति की गेंदबाजी फेंकने में माहिर परनय। तैयार गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक बेहतरीन माहौल, बेहतरीन नजारा मैदान पर। फाइनल का मुकाबला है, इसे खेल लिया है ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। 1 रन से स्कोरिंग में इजाफा। 32-32। 11 गेंदे 19 रन, 19 रन 11 गेंदे। क्या टूर्नामेंट, क्या मैच चल रहा है। ग्रैंड फिनाले का ये मुकाबला महादेव 11 और MRE जोगेश्वरी बॉयज के बीच में। जी हाँ, ऐसे मुकाबले पैसे खर्च करके स्टेडियम में भी देखने के लिए नहीं मिलते कभी कभी, और उसी तरह का एक बेहतरीन मुकाबला, रोमांचक भरा मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ MRE बिग बैश सीजन 2। जी हाँ, सुपर से ऊपर। प्रमेय अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे स्वप्निल। पटेल यहां रंग में भंग कर दिया, पूरी नाबूद कर दिया विकेटों को, जिस तरह से जाके टकराई।
का इशारा। ओवर समाप्त हुआ पांचवा, 5 ओवर की समाप्ति हुआ, स्कोर है 33 रन। क्या बात है, प्रमेय पटेल काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी इस ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में, और मैं कहूंगा ये कंजूसी जायज भी थी। जिस तरह की सिचुएशन थी यहाँ पर, उस तरह से काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी रही यहाँ। क्या बात है योगेश, योगेश यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये कह रहे हैं ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर कुछ लोग मुझे गिराने में बार बार गिरे। क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज, क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इसने। और ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में ऐसे वक्त में, ऐसी सिचुएशन में अकेला खड़ा रहा। वो ऐसी सिचुएशन में खड़ा था जहां 10 में से 9 लोग ये कहते हैं कि मैं काफी अकेला हूं, और वो ये कह रहा था मैं अकेला ही काफी हूं। सैंडी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे योगेश। योगेश ने फिर एक बार अल्लाह बोला है, सैंडी के खिलाफ गेंद के नीचे फैजान। मैच में काया पलट, कभी धूप कभी छाया है। दो गेंदे 7 रन,
क्या पलटवार हुआ है मैच के अंदर। सैंडी को 2 चौके लगे और उसके बाद यहां पर योगेश को चलता किया सैंडी ने और कहा मैं भी कोई दबने वाला प्लेयर नहीं हूं, मैं भी जिगरा रखता हूं और जिगर को मैं छाती पर लेकर चलता हूं। यहां विकेट हासिल किया सैंडी ने। अब यहां से मैच जीतने के लिए महादेव 11 को रन चाहिए 7, गेंदे बची है 2 चेंडू मध्ये 7 धावा करायच्या आहे। 2 चेंडू 7 धावा, 7 धावा 2 चेंडू। अजित गिलास मध्ये एमआरई बिग बॅश कपचा डंका कोण पिटणार आहे? एमआरई बिग बॅश जोगेश्वरी बॉयज। संदीप के लिए कहना चाहूंगा, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। संदीप ने अपने आप को वहां पर खड़ा किया और योगेश का बड़ा विकेट लिया है। देखना है अब 2 गेंदों में 7 रनों का जो समीकरण है उसे यहां पर किस तरह देखा जाता है। संदीप एक बेहतरीन गेंदबाज, तजर्बाकार खिलाड़ी। जी हाँ, सैंडी जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं, कुछ इस बात का परिचय देते हुए। एमआरई बिग बैश 2024 सीजन 2 सुपर से ऊपर का ये मुकाबला, क्या बात है। 2 बॉल 7, सैंडी अगली गेंद लेकर तैयार। ओ शॉट की गई गेंद, वहां पर फील्डर खड़े थे। ओ क्या मुकाबला है ये, क्या मुकाबला है। 2 बॉल 7। देखिए मैच कोई भी जीते ग्राउंड के अंदर कोई नहीं जाएगा। की तारीफ करनी होगी, बिल्कुल वो स्लिप पॉइंट पर खड़े थे। एक तेज तर्रार गेंद उनके लगी है लेकिन उन्होंने गेंद को रोका भी और एक विकेट रन आउट के रूप में वहां पर मिलता भी नजर आया। आखिरी गेंद है, लास्ट गेंद है, इस माहौल का, इस नजारे का आखिरी पायदान, आखिरी स्टेज, फाइनल का मुकाबला एमआरई बिग बैश सीजन 2। जी हाँ, मुकाबले की आखिरी कड़ी, आखिरी गेंद बाकी। सैंडी आखिरी गेंद लेकर रनर पर तैयार और एक गेंद में रन चाहिए 7। अगर यहां एक्स्ट्रा के रूप में कोई रन नहीं आता है तो फिर एमआरई जोगेश्वरी बॉयज इस एमआरई बिग बैश सीजन 2 के कप की हकदार हो जाएगी। देखने वाली बात है। सैंडी अपनी आखिरी गेंद लेकर निकले रनर पर। ओ